वेनेजुएला कॉन्फ्लिक्ट ऑफिशियल स्टोरी वर्सेस रियल मार्केट ट्रूथ क्या है? सोचो, एक कंट्री जिसके पास दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल हो, लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व हो, फिर भी वहां के लोग भुखमरी से मर रहे हो, करेंसी ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी हो, और फिर एक दिन अमेरिका कहता है दिस इज नार्को टेररिस्ट स्टेट, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, डेमोक्रेसी बचानी पड़ेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये पूरी कहानी है या फिर इसके पीछे ऑयल, गोल्ड और मार्केट्स का कोई और ही गेम चल रहा है। आज के वीडियो में हम वेनेजुएला कॉन्फ्लिक्ट को सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि इन्वेस्टर और मार्केट के एंगल से भी समझेंगे। द इमीडिएट मार्केट शॉक वेव। जैसे ही वेनेजुएला कॉन्फ्लिक्ट की न्यूज आई, ग्लोबल मार्केट्स ने तुरंत रिएक्ट किया। क्रूड ऑयल में गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्टेड। रीजन सिंपल है, वेनेजुएला की इकोनॉमी 90% क्रूड ऑयल पर डिपेंड करती है। सप्लाई में क्वेश्चन मार्क मतलब ऑयल प्राइसेस के ऊपर, और ऑयल प्राइसेस के ऊपर मतलब इन्फ्लेशन प्रेशर ग्लोबली, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में। गोल्ड और सिल्वर गोल्ड और सिल्वर में भी गैप अप। जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है, इन्वेस्टर्स बोलते हैं रिस्क ऑफ सेफ्टी ऑन। इक्विटी से पैसा निकालते हैं और प्रीशियस मेटल में पार्क होता है। स्टॉक मार्केट्स में क्या इम्पैक्ट होगा? स्टॉक मार्केट्स आर लाइकली टू गोइंग नेगेटिव ओपनिंग। वेनेजुएला ग्लोबली सिस्टमैटिक इकोनॉमिक नहीं है, लेकिन राइजिंग क्रूड प्राइसेस का इन्वर्स रिलेशन इंडियन मार्केट का हिस्टोरिकल रहा है। एक कोट बोलना चाहूंगा, आईआईएफएल वेल्थ के डायरेक्टर अनुज गुप्ता के वर्ड्स में, बेस मेटल्स, बुलियंस और क्रूड आर सेट फॉर अ गैप अप ओपनिंग। ऑफिशियल यूएस जस्टिफिकेशन। अब समझते हैं ऑफिशियल यूएस नैरेटिव क्या है। नैर्को टेररिज्म एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। यूएस का एलिगेशन है कि प्रेसिडेंट निकोलस माडुरो कार्टर डी लॉस सोल्स नाम के ड्रग कार्टेल को हेड करते हैं। क्लेम यह है कि कोकेन और फैंटलिन अमेरिकन स्ट्रीट्स तक पहुंच रही है। दिसंबर 2025 में ट्रंप ने फैंटलिन को वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तक कह दिया था। इलीगल डिक्टेटरशिप। यूएस जुलाई 2024 इलेक्शन को फ्रॉडलेंट बोलता है। माडुरो को डिक्टेटर लेबल किया जाता है, जिनके अंडर इकोनॉमी 90% कोलैप्स हो चुकी है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। पॉवर्टी 400% से ज्यादा बढ़ चुकी है। एक्सट्रीम हंगर और सोशल ब्रेकडाउन हो चुका है। सुनने में लगता है क्लियर विलियन, क्लियर जस्टिफिकेशन, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कहानी कभी इतनी सिंपल होती है? बट द ऑफिशियल स्टोरी रेजेस क्वेश्चंस। द कस्टमर पैराडॉक्स। अगर वेनेजुएला इतना ही डेंजरस है, तो फिर यूएस अपने की ऑयल सप्लायर पर अटैक क्यों करेगा? फैक्ट ये है कि यूएस वेनेजुएला का नंबर 1 एक्सपोर्ट पार्टनर है, चाइना सेकंड नंबर पर। द सस्पिशियस टाइमिंग। ये रेस्पॉन्स स्पॉन्टेनियस था या फिर पहले ही प्लान्ड? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या मार्केट में कुछ प्लेयर्स को पहले ही पता था? द कॉर्पोरेट कनेक्शन। एक और अजीब चीज है, यूएस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का डायरेक्ट वार्निंग सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी के लिए, एक्सॉन मोबिल। द रियल प्राइस, ऑयल एंड गोल्ड। पॉलिटिक्स के बीच का रियल प्राइस समझिए। वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स। वेनेजुएला के पास 303 बिलियन बैरल्स ऑफ प्रूवन क्रूड ऑयल है। सऊदी अरेबिया के पास 267 बिलियन बैरल्स। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल ट्रेजर एक अनस्टेबल कंट्री में। सेकंड है गोल्ड रिजर्व्स। सिर्फ ऑयल नहीं, वेनेजुएला के पास लैटिन अमेरिका का लार्जेस्ट गोल्ड होर्ड भी है। ब्राजील, मेक्सिको, अर्जेंटीना सबसे ज्यादा। पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक के पीछे मिनरल वेल्थ का ब्रूटल ट्रूथ छुपा है। 17 ईयर कॉर्पोरेट ग्रज। एक्सोन मोबिल 2007 में वेनेजुएला ने एक्सोन मोबिल को कंट्री से बाहर निकाल दिया। ऑयल ऑपरेशंस को नेशनलाइज हो गए। पोस्ट 2007 एक्सोन मोबिल ने फोकस शिफ्ट किया नेबरिंग गुआना पर, जहां मैसिव ऑफशोर ऑयल मिला। एस्केलेशन। फिर क्या हुआ? फिर वेनेजुएला गुआना बॉर्डर पर मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट करता है, मतलब डायरेक्ट थ्रेट एक्सोन के न्यू इन्वेस्टमेंट्स पर। द स्मोकिंग गन और स्टॉक मूवमेंट। एक और इंटरेस्टिंग चीज, एक्सोन मोबिल का स्टॉक इंटरवेंशन से 5 दिन पहले ही मार्केट के अगेंस्ट मूव कर रहा था। सवाल सिंपल है, क्या किसी को पहले से ही पता था? डोजियर्स एंड पावर प्लेयर्स। मार्को रूबियो, यूएस सिक्रेटरी ऑफ स्टेट। रूबियो का डायरेक्ट वार्निंग,
An attack on Guyana or Exxon would be a bad day for Venezuela. अक्टूबर में माडुरो ने डील ऑफर की यूएस को ऑयल कंट्रोल देने का। रूबियो ने रिजेक्ट कर दिया। Why make a deal for the oil when you can take the whole country? रेक्स टिलरसन, फॉर्मर सीईओ एक्सन मोबिल और बाद में यूएस सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। कॉर्पोरेट इंटरेस्ट और स्टेट पावर के बीच की लाइन ब्लर होते जा रही है। मारिया कोरिना माचाडो, माडुरो की डायरेक्ट पॉलिटिकल ऑपोजिशन, नोबेल पीस प्राइज विनर। अटैक से पहले यूएस बिजनेस लीडर्स बार्कले और आईएमएफ के साथ मीटिंग्स होती है। क्या नेक्स्ट गवर्नमेंट पहले ही असेंबल हो रही थी? टाइमलाइन ऑफ द कैलकुलेटेड एस्केलेशन। 2007 एस्कोन मोबाइल एक्सपेल्ड होता है। 2023 में गुयाना कंप्लीट एस्केलेट्स होता है। नवंबर 2023 अपोजिशन मीट्स यूएस आईएमएफ। जनवरी 2024 यूएस नेवी पोल्यूशन वॉरशिप्स इंटरवेंशन बिगिंस। ये स्पॉन्टेनियस नहीं लगता, ये मेटिकुलसली प्लान्ड ऑपरेशन लगता है। टू नैरेटिव्स वन कॉन्फ्लिक्ट। ऑफिशियल स्टोरी। ऑफिशियल स्टोरी क्या बोलती है? मोटिव, ये नार्को टेररिज्म और डेमोक्रेसी है। प्रोटैगनिस्ट क्या बोलते हैं? यूएस ऐसे ग्लोबल पुलिसमैन है। बट एविडेंस बेस्ड स्टोरी अलग ही कुछ बोलती है। मोटिव क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व। और प्रोटैगनिस्ट क्या बोलते हैं? एक्सन मोबाइल वाइवा स्टेट पावर का रिवेंज। ट्रिगर क्या था? 17 ईयर कॉर्पोरेट प्लान, ग्रज। इन्वेस्टर्स टेक अवे। इन्वेस्टर्स के लिए लेसन क्लियर है, वोलैटिलिटी इक्वल्स टू अपॉर्चुनिटी। जनवरी में मार्केट डिप एंट्री अपॉर्चुनिटी हो सकता है। मेंटेन डिसिप्लिन, पैनिक सेल मत करो, एसआईपी कंटिन्यू रखो। अगर एसआईपी स्टार्ट नहीं किया तो अभी राइट टाइम है। वॉच की एसेट्स, एक्सोन मोबाइल जैसे स्टॉक्स पर नजर रखो, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स का बेलवेदर होते हैं। फाइनल लाइन यही बोलना चाहूंगा कि जियो पॉलिटिक्स में कुछ डिविडेंड्स कैश में नहीं, बैरल्स के रूप में मिलते हैं। और इन्वेस्टर्स के लिए हेडलाइन समझना क्यूरियोसिटी नहीं, स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।